हे गाइस, दिस इज शुभदीप। आप देख रहे हैं गेट्स एट फाइनेंस। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द थर्ड चैप्टर ऑफ दिस ग्रेट बुक विच इज कॉल्ड एज ईट दैट फ्रॉग। और थर्ड चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द 80-20 प्रिंसिपल। आपने बहुत सुना होगा, आज कंप्लीटली इसको डिस्कस करते हैं। 80-20 प्रिंसिपल के बारे में आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा इस वीडियो के बाद में। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। तो गाइस, इस चैप्टर में ऑथर जो सबसे पहले डिस्कस करते हैं अबाउट अ कोट दैट इज वी ऑलवेज हैव टाइम इनफ इफ वी विल बट यूज इट राइट। मतलब हमारे पास हर एक चीज़ के लिए हमेशा इनफ टाइम होता है। इट डिपेंड्स अपॉन अस कि हम अपने टाइम का यूटिलाइज किस तरीके से करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द थर्ड चैप्टर। और यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं होता है कि द 80-20 प्रिंसिपल रूल इज वन ऑफ द मोस्ट हेल्पफुल ऑफ ऑल कंसेप्ट्स ऑफ टाइम एंड लाइफ मैनेजमेंट। ये कहाँ से आया था 80-20 प्रिंसिपल? इसको परेटो प्रिंसिपल भी कहते हैं, बाय अ फेमस इकोनॉमिस्ट विल्फ्रेडो परेटो। उन्होंने लिखा था 1895 में अबाउट दिस परेटो प्रिंसिपल। और इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग सबसे पहले विल्फ्रेडो परेटो स्टडी करते हैं अपनी सोसाइटी में और देखते हैं कि 20% पीपल जो हैं उनके सोसाइटी में वो 80% ऑफ मनी एंड इन्फ्लुएंस कैरी करते हैं। ओके, और जो रेस्ट 80% है उनकी सोसाइटी में पीपल, वो 20% ऑफ द मनी एंड इन्फ्लुएंस कैरी करते हैं। तो इसको फिर उन्होंने लिखा, इसको उन्होंने और ज़्यादा समझा और समझने के बाद उन्होंने देखा कि यही पैटर्न हर एक चीज़ों में फॉलो होता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल वो कहते हैं कि दिस प्रिंसिपल सेज दैट 20% ऑफ योर एक्टिविटीज विल अकाउंट फॉर 80% ऑफ योर रिजल्ट्स। 20% काम जो आप करते हो सारे दिन में वो 80% ऑफ द रिजल्ट कैरी करता है, जो कि एक्चुअली इंपॉर्टेंट रखता है आपके लाइफ में। फिर 20% ऑफ योर कस्टमर्स विल अकाउंट फॉर 80% ऑफ योर सेल्स। आपके 20% कस्टमर्स 80% सेल करता है, उससे 80% का सेल करते हैं। ओके, फिर 20% ऑफ योर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज विल अकाउंट फॉर 80% ऑफ योर प्रॉफिट्स। अगर आपके पास दुकान है तो 20% ही चीज़ें आपकी दुकान में ऐसी होगी जो 80% प्रॉफिट लेके आती है आपके दुकान में। ओके, एंड सो ऑन। तो यही चीज़ विल्फ्रेडो परेटो ने देखा कि हर एक चीज़ में फॉलो होती है। और फिर जाके परेटो प्रिंसिपल आया और परेटो प्रिंसिपल को और भी ज़्यादा हम लोग ईजिली जानते हैं एज द 80-20 प्रिंसिपल और या 80-20 रूल। ओके, फिर गाइस यहाँ पे लिखते हैं उत्तर की द नंबर ऑफ टास्क वर्सेस द इंपॉर्टेंस ऑफ टास्क। मतलब कितने टास्क हैं आपके पास और उनका इंपॉर्टेंस क्या है, इन दोनों में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंशिएशन है। कैसे? Here is an interesting discovery. Each of the 10 tasks may take the same amount of time to accomplish, but 2 or 1 of those tasks will contribute 5 or 10 times the value of all the other tasks. मतलब आपके पास अगर सारे दिन में करने के लिए 10 टास्क है तो उसमें से 1 या 2 ही टास्क ऐसे होंगे जो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखते हैं आपके सारे दिन में। द सैड फैक्ट इज दैट, अच्छा, एज यू कैन गेस ऑन विच टाइम विच आइटम्स द एवरेज पर्सन इज मोस्ट लाइकली टू प्रोक्रेस्टिनेट। अभी अगर आपको पता चल चुका है कि हाँ मेरे दिन में ये 2 टास्क हैं जो कि मेरे 80% ऑफ द रिजल्ट कैरी करता है, तो आपको ये भी पता होगा जो कहते हैं एवरेज पर्सन जो है ना, वो सबसे ज़्यादा आपको क्या लगता है किस चीज़ में प्रोक्रेस्टिनेट करता है? डेफिनेटली जो टॉप 2 या टॉप 1 या टॉप 2 टास्क है उसमें ही लोग सबसे ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। उसी ही वो लोग रिजल्ट उतना ज़्यादा नहीं ला पाते क्योंकि वो रेस्ट 80% ऑफ द टास्क हैं उनके बचे हुए, उसमें सारा दिन अपना लगा देते हैं और टॉप के काम छोड़ देते हैं, उसके लिए प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। सो हम लोग क्या करते हैं, ऑलवेज वी इग्नोर द वाइटल फ्यू एंड वी डू द ट्रिवियल मिनी। बहुत सारे काम जो है छोटे उसमें पूरा दिन लगा देते हैं और द वाइटल फ्यू है उनको हम एकदम नेग्लेक्ट करते थे। फिर गई इस बात आती है फोकस ऑन एक्टिविटीज नॉट अकॉम्प्लिशमेंट्स। यहाँ पे क्या कहते हैं, यू ऑफन सी पीपल हु अपीयर टू बी बिजी ऑल डे लॉन्ग बट सीम अकॉम्प्लिश वेरी लिटिल। मतलब आपने ये देखा होगा कि सारा दिन लोग बिजी हैं, सारा दिन बिजी हैं, बट अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने ज़्यादा कुछ अचीव नहीं किया है या फिर उन्होंने ज़्यादा कुछ अकॉम्प्लिश नहीं किया है पूरे दिन में। वाई डू यू थिंक कि ऐसा होता है? ऐसा इसीलिए होता है कि वो लोग वो जो ट्रिवियल मनी है उसमें ही अपना पूरा का पूरा टाइम लगा देते हैं और वाइटल फ्यू जो है उनको एकदम निगलेक्ट कर देते हैं। ओके, दिस इज ऑलवेज बिकॉज दे आर बिजी वर्किंग ऑन द टास्क दैट आर ऑफ लो वैल्यू काम करते हैं और वाइटल फ्यू को इग्नोर करते हैं। द मोस्ट वैल्यूएबल टास्क दैट यू कैन डू ईच डे आर ऑफन द हार्डेस्ट एंड द मोस्ट कॉम्प्लेक्स, बट द पे ऑफ द रिवॉर्ड्स आर कंप्लीटिंग दोस टास्क एफिशिएंटली कैन बी ट्रेमेंडस। तो वाइटल फ्यू है वो लोग आप छोड़ देते हो, जो 80% है वो आप करते हो। ओके, सो रूल क्या है? तो अल्टीमेटली हम करें क्या? रेजिस्ट द टेम्पटेशन टू क्लियर अप स्मॉल थिंग्स फर्स्ट। तो अपने टेम्पटेशन को रेजिस्ट कीजिए कि छोटे छोटे काम को मैं पहले कर लेता हूँ। आपको क्या करना है, जो वाइटल है उनको सबसे पहले करना है। ओके, रिमेंबर कीजिए व्हेनेवर यू चूज टू डू ओवर एंड ओवर, मतलब आप इस चीज़ को याद रखिएगा कि किसी भी काम को या किसी भी हैबिट को या किसी भी टास्क को, किसी भी सीक्वेंस को आप अगर ओवर एंड ओवर करते रहते हो तो वो धीरे धीरे आपकी हैबिट बन जाती है। अभी अगर आपकी हैबिट ऐसी बन चुकी है कि मैं छोटे छोटे काम को पहले कंप्लीट कर लेता हूँ फिर जाके मैं बड़े काम को पकड़ूंगा,
तो यही आपका हैबिट बन चुका है। आपको क्या करना है, इसका रिवर्स करना है। आपको ये हैबिट करना है कि मैं सबसे बड़े और सबसे अगली काम को सबसे पहले खत्म करूँ, उसके बाद मैं वाइटल फ्यू में जाऊँ। तो क्या होगा, आपका जो रिवॉर्ड है वो सबसे पहले, फिर वाइटल फ्यू जो मतलब जो ट्रिवियल मिनी है उसको आप करो या ना करो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखेगा। बट जो वाइटल है वो आपके एवरी सिंगल डे काम कंप्लीट हो जाएंगे, आपका इफेक्टिवनेस जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा इससे। फिर ये होता क्या कहते हैं, द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ एनी इंपॉर्टेंट टास्क इज गेटिंग स्टार्टेड ऑन इट एट फर्स्ट। मतलब जो भी चीज़ आपको लगती है कि वो बाद में करूँगा, हमारा यही सीक्वेंस बना हुआ है हमारे दिमाग में कि इंपॉर्टेंट टास्क जो है सबसे पहले अगर किसी भी बड़े काम को अगर हम उतरें तो हम ऑटोमेटिकली मोटिवेट हो जाते हैं। हमारे दिमाग में एक सिस्टम होता है कहीं ना कहीं पे जो कि वाइटल या इम्पोर्टेंट काम को जब कंप्लीट करते हैं ना हम लोग, तब वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, रिवॉर्ड मिलता है उसको हार्ड काम करने से। आपको क्या करना है, अभी जो वाइटल और जो छोटे छोटे मतलब एक दो टास्क है और वाइटल हैं, उनको किसी तरीके से हमको उतरना है। हमको किसी भी तरीके से खुद को पुश करना है कि हम उसको स्टार्ट करें। जब हम स्टार्ट करेंगे हम ऑटोमेटिकली मोटिवेटेड हो जाएंगे उस काम को कंप्लीट करने के लिए। और जब आप कंप्लीट करेंगे तब हमारा जो रिवॉर्ड सिस्टम है, जो कि हार्ड काम को करने से जो रिवॉर्ड मिलता है, वो एक्टिवेट होगा। अगले दिन वो फिर से चाहेगा कि हाँ मैंने पिछले दिन कंप्लीट कर लिया तो इस दिन भी कंप्लीट करूँगा। और ऐसे ही करते 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 आप एवरी सिंगल डे इंपॉर्टेंट टास्क उनको आप एवरी सिंगल डे कंप्लीट कर दोगे। तो यही है फंडा कि हमको 80-20 प्रिंसिपल को कैसे अपने लाइफ में लेके आना। फिर गाइस फाइनली ऑथर क्या लिखते हैं कि मोटिवेट योरसेल्फ ऑलवेज, हमेशा को तो मोटिवेटेड रखिए। जस्ट थिंकिंग अबाउट स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग एन इंपॉर्टेंट टास्क मोटिवेट्स यू एंड हेल्प्स यू ओवरकम प्रोक्रेस्टिनेशन। आप अगर सिर्फ सोचे कि ना कि मैं इस बड़े काम को कंप्लीट करूंगा, यही चीज़ आपको अंदर से मोटिवेट करती है, इस सोचने से ही। तो आप सोचिए, यही फैक्ट है कि हम किसी भी इंपॉर्टेंट काम को करें या किसी भी अनइम्पॉर्टेंट काम को करें, टाइम हमको सेम लगने वाला है। दोनों में से जो भी कंप्लीट करोगे आपको सेम ही टाइम लगेगा। बट आपको मोटिवेट करना है कि मैं डिफिकल्ट काम पहले करूँ, ताकि मेरा जो रिवॉर्ड है एट द एंड ऑफ द डे, या मेरा जो काम करने का एफिशिएंसी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। फिर क्या होता है, लिखते कि टाइम मैनेजमेंट इज रियली लाइफ मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का मतलब लाइफ मैनेजमेंट होता है एंड पर्सनल मैनेजमेंट। इट इज़ रियली टेकिंग कंट्रोल ऑफ द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। टाइम मैनेज का मतलब इवेंट्स जो आने वाले हैं उसका सीक्वेंस को कंट्रोल करना, इसको कहते हैं टाइम मैनेजमेंट। ओके, टाइम मैनेजमेंट इज टेकिंग कंट्रोल ओवर व्हाट यू डू नेक्स्ट। अगर आपका क्या काम करोगे उसको कंट्रोल में रखने को कहते हैं टाइम मैनेजमेंट। एंड यू ऑलवेज फ्री टू चूज द टास्क यू विल डू नेक्स्ट। और आप ऑलवेज फ्री हो कि आप अगला काम क्या करोगे उसको चूज करने के लिए। कोई भी आपको प्रेशराइज नहीं करता है, आप खुद डिसाइड करते हो कि आप अगला काम क्या करोगे। Hence, your ability to choose between the important and unimportant tasks is the key determinant of your success in life and work. तो अभी आप important काम को चूज करते हो या unimportant काम को चूज करते हो, एक टोटली डिपेंड करता है आप unimportant काम को करके अपनी एफिशिएंसी को कम रखोगे, दिन की एफिशिएंसी को, दिन के रिजल्ट को कम रखोगे, या फिर आप इंपॉर्टेंट काम को कंप्लीट करके आपके दिन के एफिशिएंसी को एवरी सिंगल डे और ज़्यादा बढ़ाते रहो। दैट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू, क्योंकि किसी ने भी आपको बांध के नहीं रखा है कि आप क्या करने वाले हो। Hence, effective, productive people discipline themselves to start the most important task that is before them. They force themselves to eat that frog, whatever it is. As a result, they accomplish vastly more than the average person and much happier as a result. This should be your way of working as well. Hence, क्या कहते हैं ऑथर की जो प्रोडक्टिव पीपल होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा पर्टिकुलर होते हैं कि मैं अपने इंपॉर्टेंट टास्क को पहले कंप्लीट करूँ। और जो लोग एवरेज होते हैं वो लोग हमेशा सोचते रहते हैं कि मैं जो अनइम्पोर्टेंट टास्क है उसको कंप्लीट करूँ सबसे पहले और खुद को बिजी रखूँ। Hence, जो इफेक्टिव पीपल हैं वो बहुत ज़्यादा अचीव कर लेते हैं एवरी सिंगल डे, और जो अनइफेक्टिव पीपल है या फिर एवरेज पीपल हैं वो बहुत ही कम अचीव करते हैं एवरी सिंगल डे। और अब से आप क्या करोगे, यू नीड टू फोर्स योर सेल्फ टू ईट दैट फ्रॉग व्हाटएवर इट इज। जो भी काम क्यों ना हो, वो वाइटल क्यों जो भी है ना क्यों ना है, आपको पता है कि ये सबसे ज़्यादा वैल्यू कैरी करता है तो आपको उसे कंप्लीट करना ही करना पड़ेगा। दिस शुड बी योर वे ऑफ वर्किंग एज वेल। सो यही चीज़ सिमिलरली आपके केस में भी होनी चाहिए कि आप वाइटल क्यू को सबसे पहले कंप्लीट करो और आप अपने दिन को एवरी सिंगल डे एफिशिएंट बन। और जैसे हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि हर दिन को जब आप एफिशिएंट बनाएंगे उससे हमारा वीक अच्छा बनेगा, उससे हमारा मंथ अच्छा बनेगा, उससे हमारा ईयर अच्छा बनेगा और उससे हमारा लाइफ अच्छा बनेगा। Hence guys, this is the way of working according to the 80-20 principle. I hope आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में कोई भी डाउट आया है तो आप नीचे कमेंट में मुझे समझाओ। अगर आपको सब कुछ सही लगा then give this video a like और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। I will meet you on the next video with the 4th chapter of this great book। मिलता हूँ आपसे उसी वीडियो में। Till then, take care and bye bye।